हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे भाटी डायनेस्टी ऑफ जैसलमेर के बारे में एंड उनके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में। अभी तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं मेवाड़ डायनेस्टी, हमने कवर की है मारवाड़ डायनेस्टी, हमने कवर की है राठौड़ डायनेस्टी। राठौड़ डायनेस्टी हमने दोनों कवर कर ली हैं, जोधपुर भी एंड बीकानेर। ओके, देन वी हैव ऑल्सो कवर्ड द कछवाहा डायनेस्टी। वीडियो आपने अगर वो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एंड इस बुक के अंदर टोटल 180 पेजेस हैं। वी आर ऑन पेज नंबर 36। तो 1/4 पार्ट बेसिकली हम कवर करने वाले हैं। डायनेस्टीज जो होंगी वो कंप्लीट हो जाएंगी जब आपके टोटल 45 पेजेस हो जाएंगे। डायनेस्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। आप वीडियोस को ज़रूर देखें, चाहे तो आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। वन लाइनर के बेसिकली आप बनाइए क्योंकि वो आपके एमसीक्यूज के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। तो आप एमसीक्यूज ज़रूर करिए एंड पीवाईक्यूज भी ज़रूर करिए। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए, आज हम पढ़ेंगे भाटी डायनेस्टी ऑफ जैसलमेर के बारे में, भाटी रॉयल फैमिली के बारे में, जो कि अपने आप को चंद्रवंशी यादव के ही डिसेंडेंट्स मानते हैं। विजय राज के टाइम से ही इनकी हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी मिलती है। विजय राज के बेटे थे भोज, जो कि गौरीज के साथ लड़ते लड़ते मर गए। भोज से जो नेक्स्ट थे वो थे जैसल, एंड जैसल के जैसे कि नाम में ही है, उन्होंने ही जैसलमेर का फाउंडेशन रखा। Who led the foundation of जैसलमेर। ठीक है, एक बार दोबारा से बता देती हूँ। विजय राज के बेटे भोज एंड भोज के सक्सेसर जैसल, जिन्होंने जैसलमेर का फाउंडेशन रखा। विजय राज के जो सन थे भोज, वो गौरीज के साथ लड़ते लड़ते उनकी डेथ हो गई थी। इनको चंद्रवंशी यादव माना जाता है। नाउ जैसलमेर फोर्ट ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। क्यों ढाई साका? क्योंकि देखिए, साका तब कहलाता है जब जौहर प्लस केसरिया दोनों हो। तो ढाई साका इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि जो तीसरा साका हुआ था उसके अंदर जौहर जो था वो नहीं हो पाया था। केसरिया हो गया था लेकिन जौहर नहीं हो पाया था, इसलिए इसको ढाई साका कहा जाता है। पहला साका कब हुआ? पहला साका 1295 एडी में हुआ, जब जैसलमेर के ऊपर 8 साल तक कंट्रोल करके रखा अलाउद्दीन खिलजी ने। उस टाइम पे रूलर थे मूलराज। तो दिस वाज द फर्स्ट साका। देन सेकंड साका हुआ 14th सेंचुरी में, जब रावल डूडा जो थे वो रूलर थे, एंड फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर अटैक किया। और तीसरा साका जो कि हाफ साका कहलाता है 1550 एडी में, उस टाइम पे लूनकरण जो थे वो रूलर थे। एंड क्यों ये साका हुआ? क्योंकि इन्होंने आमिर अली जो कांधार के जो रूलर थे उनको बेसिकली शरण दे दी, और आमिर अली ने ही उनको धोखा दिया और लूनकरण पर अटैक कर दिया। और लूनकरण जो है वो मतलब बेसिकली लड़ते लड़ते फाइट करते करते उनको मतलब कि मृत्यु प्राप्त हो गई, एंड जो भाटीज थे वो विक्टोरियस हो गए। ही पेरिश्ड फाइटिंग विद हिज मैन, बट द भाटीज इमर्ज्ड विक्टोरियस। मतलब वो तो नहीं रहे लेकिन भाटीज जो थे वो विक्टोरियस हो गए। जौहर जो था वो नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इस इवेंट को हाफ साका कहलाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जैसलमेर जो है वो ढाई साका क्यों कहलाते हैं। पहला साका याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। सेकेंड, उस टाइम पे रूलर कौन थे? मूलराज 1295 एडी में। सेकेंड साका 14th सेंचुरी के टाइम पे रावल डूडा ने। तीसरा साका जो कि हाफ साका है 1550 एडी में, लूनकरण रूलर थे। एंड विक्टोरियस तो होते हैं, बट भाटीज जो होते हैं बेसिकली वो विक्टोरियस हो जाते हैं, बट स्टिल जो उस तरीके से मरते डेथ हो जाती है उनकी। इसीलिए हम इस इवेंट को हाफ साका कहते हैं। एंड क्या नहीं हो पाया था? जौहर नहीं हो पाया था। ना अकबर जब नागौर दरबार लगा रहे थे उस टाइम पे हरराई भाटी थे, जिन्होंने कि मुगल्स को एक्सेप्ट कर लिया था एंड अपनी बेटी की शादी उनसे की थी। जवाहर सिंह इनके लास्ट रूलर थे। तो याद रख लेना, जैसे जैसलमेर एंड जैसे जवाहर सिंह। दिस वाज ऑल अबाउट द भाटी डायनेस्टी। तो काफी शॉर्ट एंड काफी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है।
चलिए अब पढ़ेंगे भरतपुर की जाट रॉयल डायनेस्टी के बारे में एंड उनके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में। तो जाट एक एग्रीकल्चर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। औरंगजेब के टाइम पर ये लोग ज्यादा उभरे। 1669 एडी में मथुरा के जो जाट्स थे उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ रिवोल्ट किया। किसकी लीडरशिप के अंडर? गोकुल की लीडरशिप के अंडर। गोकुल की तो डेथ हो जाती है, लेकिन जाट जो होते हैं वो फिर राजा राम के अंडर अपना जो रिवोल्ट है वो कंटिन्यू रखते हैं। फिर राजा राम की डेथ हो जाती है 1688 एडी के अंदर। फिर जो चूड़ामन होते हैं वो लीडरशिप लेते हैं। एक बार दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। जाट एक एग्रीकल्चर कम्युनिटी है। औरंगजेब के टाइम पे ये लोग उभरे। 1669 एडी के अंदर जो जाट्स थे मथुरा रीजन के, वो गोकुल के लीडरशिप में औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई करते हैं। गोकुल की डेथ हो जाती है। फिर राजा राम के अंडर जाट रिवॉल्ट चलता है। राजा राम की डेथ के बाद चूड़ामन लीडरशिप लेते हैं। यहाँ पे उभरे का मतलब ये है कि इनकी जो पॉलिटिकल पावर है वो शुरू हो जाती है। नाउ हु वाज चूड़ामन? तो चूड़ामन वही है जो कि 1688 एडी में राजा राम के बाद लीडरशिप लेंगे। सो फाउंडर है ये जाट प्रिंसिपैलिटी के। एंड इन्होंने काफी सारे जो जब देखा कि रिपीटेड इनकर्शंस हो रहे हैं मुगल टेरिटरीज में, मथुरा में, आगरा में, ये कर रहे थे, तो इसकी वजह से मुगल्स भी जो थे वो हिल गए थे। बिशन सिंह थे जो कि रूलर थे जयपुर के, उनको भेजा गया जाट्स को दबाने के लिए, लेकिन बिशन सिंह को कुछ ज्यादा सक्सेस मिली नहीं। एंड चूड़ामन जो थे वो काफी ग्रो हो गए एंड उनका स्टेचर भी काफी ज्यादा बढ़ गया। एक उन्होंने थुन के अंदर एक किला बनाया एंड अपने आप को रूलर डिक्लेयर किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट चूड़ामन। चूड़ामन का जो बेसिकली प्रॉब्लम है वो बिशन सिंह के साथ होगी। चूड़ामन के बाद आए बदन सिंह। बदन सिंह चूड़ामन के नेक्स्ट सक्सेसर थे। जय सिंह सेकंड थे उस टाइम पे रूलर ऑफ भरतपुर, जिनको टाइटल मिला हुआ था ब्रजराज। एंड उन्होंने इनको जागीर दे दी मथुरा की, वृंदावन की, महावन की, हिसार की, छत्ता की, कोसी की एंड होडल की। ये सब मोस्टली एरियाज हरियाणा में पड़ते हैं। एंड बदन सिंह ने डीग को अपना घर बना लिया एंड वहीं पे एक किला बना लिया, वाटर पैलेसेस बना लिए, बहुत महंगे महंगे गार्डन्स बना लिए, फोर्ट बना लिया कुम्हेर के अंदर, भरतपुर के अंदर, वेर के अंदर। और बदन सिंह एक पीस लविंग रूलर कहलाए। उन्होंने जाट कच्चावा फ्रेंडशिप को भी बढ़ोतरी दी एंड अपने पोजेशंस भी एक्सपेंड किए। 1756 में डीग के अंदर उनकी डेथ हो गई। एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। चूड़ामन राजा राम के बाद लीडरशिप लेंगे। भरतपुर के अंदर बेसिकली अपनी प्रिंसिपैलिटी को घोषित करेंगे। मुगल टेरिटरीज में बार बार जाएंगे, जिसकी वजह से मुगल्स के साथ इनकी प्रॉब्लम हो जाएगी। बिशन सिंह को, जो कि जयपुर के रूलर है, उनको भेजा जाएगा इनके खिलाफ, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। चूड़ामन फोर्ट बनाएंगे थुन के अंदर। फिर आएंगे बदन सिंह। बदन सिंह चूड़ामन के बाद आएंगे। जय सिंह जो सेकंड थे वो इनकी मदद करेंगे। जय सिंह को टाइटल मिला हुआ था ब्रजराज का, वो इनको जागीर देंगे मथुरा की, वृंदावन की, महावन की, हिसार की, छत्ता की, कोसी की एंड होडल की। बदन सिंह जो हैं वो डी को अपना एडॉप्ट बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्ट बनाएंगे, काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें बनाएंगे, फोर्ट्स बनाएंगे कुम्हेर में, भरतपुर में, वेर में। पीस लविंग रूलर थे। जाट कच्चावा की फ्रेंडशिप कराते हैं। 1756 में डीग में इनकी डेथ हो जाती है। फिर आते हैं महाराजा सूरजमल। नाम काफी लोगों ने सुना होगा। सूरजमल किसके बेटे थे? बदन सिंह के ही बेटे थे। इन्होंने किला बनाया भरतपुर में एंड उसी को अपना कैपिटल बनाया। अपने फादर की तरह ही, जैसे कि इनके फादर थे बदन सिंह, वही राह पर ये चले, फ्रेंडशिप कॉपरेशन करा जयपुर के साथ। एंड जब जय सिंह सेकंड की डेथ हो गई, सो ही सपोर्टेड ईश्वरी सिंह एंड इन द सक्सेशन बैटल। तो इन्होंने ईश्वरी सिंह का साथ दिया एंड उन्हीं के साथ ही फॉट ऑन हिज साइड अगेंस्ट हिज राइवल्स। उन्हीं के साथ ये लड़े। और किसके खिलाफ लड़े? अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़े थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। लेकिन काफी ज्यादा एरिटिक एंड काफी ज्यादा रूड बिहेवियर था मराठा जनरल सदाशिवराव भाऊ का, जो कि वापस भरतपुर आ गए एंड मराठास से हारने के बाद, बट आफ्टर द डिफीट ऑफ द मराठाज, इन्होंने उनको शेल्टर दिया, हेल्प की एंड फाइनली रोहिलास के अगेंस्ट लड़ते लड़ते इनकी डेथ हो गई। सो नजीब खान जो कि रोहिला के चीफ थे, उनको ये विश्वास नहीं हुआ कि सूरजमल की डेथ हो गई। तो ये एक एग्जाम्पल है कि सूरजमल का जो डर था वो इन लोगों के मन में कितना ज्यादा बैठा हुआ था। नाउ कलिकरंजन तनुंगो ने लिखा है कि सूरजमल कंबाइंड इन हिम ऑल द क्वालिटीज ऑफ हिज ट्राइब। वो वाइस थे, पॉलिटिक थे, वैलियंट थे, ग्रैंड थे, इनडेफिटिगेबल थे एंड एक इनडोमिटेबल स्पिरिट थे। सो इट इज द पिक्चर ऑफ महाराजा सूरजमल, जो कि अपनी
बेसिकली अपने टेरर के लिए जाने जाते थे अमंग द मराठास। दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ महाराजा सूरजमल के बारे में। बदन सिंह के बेटे थे, किला बनाया भरतपुर में, फ्रेंडशिप की, कॉपरेशन की, लेकिन जब जयसिंह की डेथ हो गई तो इन्होंने ईश्वरी सिंह का साथ दिया और अहमद शग अब्दाली के साथ वो लड़ रहे थे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में 1761 में मराठास के खिलाफ। तो बेसिकली ही वॉज अगेंस्ट मराठास। लेकिन उन्होंने देखा कि जो मराठा के जो जनरल है सदाशिवराव भाऊ, वो काफी ज्यादा उनका बिहेवियर बेकार है, तो वो वापस से भरतपुर आ गए। एंड जब मराठास से हारने के बाद उन्होंने उनको शेल्टर दिया एंड असिस्टेंस भी प्रोवाइड की। डेथ इनकी कब हुई? रोहिलास के अगेंस्ट लड़ते लड़ते। नजीब खान थे जो कि रोहिला के चीफ थे, उनको विश्वास नहीं हुआ कि सूरजमल की डेथ हो गई है। सो दिस प्रूव्स दैट ही हैज अ टेरर अमंग्स द एडवर्सरीज। कलिकरंजन कनुंगो ने ये लिखा है, इनकी तारीफ की है बेसिकली। सो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, यादव डायनेस्टी ऑफ करौली। करौली की रॉयल डायनेस्टी अपने आप को शूरसेन ब्रांच का बताते हैं, मथुरा एंड श्री कृष्णा की शूरसेन ब्रांच से एसोसिएट करते हैं। किसने फाउंड की ये डायनेस्टी? विजयपाल ने 1040 एडी में बयाना को अपना कैपिटल बनाया। 1348 एडी के अंदर अर्जुन पाल ने कल्याणपुर को सेटल किया, जिसको आज करौली कहते हैं। धर्मपाल सेकंड जो थे, उन्होंने इस कैपिटल को शिफ्ट किया करौली के अंदर। गोपाल पाल ने टेम्पल बनाया मदन मोहन जी का। आई होप इट्स क्लियर। एंड परमार डायनेस्टी अब हम कल करेंगे, फिर इसके बाद एंट्री ऑफ मराठाज आ जाएंगे। तो परमार्स हम कल करते हैं। यहाँ तक आप रिवाइज करिए, सभी डायनेस्टीज की एक कंप्लीट वीडियो भी आपको मिल जाएगी, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप इन वीडियोस को सुन के आप एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यू जरूर प्रैक्टिस करिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें वीडियोस, एंड जो भी नीड में है उसको वीडियो ज़रूर शेयर करें, खासकर जो इंग्लिश मीडियम में प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच।